जिला चंबा के दुर्गम पांगी घाटी और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में अब शीतकाल के दौरान भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों पर ताले लग जाते हैं। तब बच्चों की पढ़ाई अक्सर ठहर सी जाती है। ऐसे हालात में शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। मुख्य अध्यापक देवी चरण ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए एक मिसाल कायम कर दी है। जब शीतकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद हो जाते हैं, तब देवी चरण अपने घर को ही बच्चों के लिए अस्थायी पाठशाला के रूप में बदल देते हैं। कड़ाके की ठंड में जब तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, तब भी उनके घर में शिक्षा की लौ चलती रहती है। गांव के बच्चे नियमित रूप से उनके घर पहुंचते हैं, जहां वे उन्हें निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं और साथ ही परीक्षाओं की पूरी तैयारी भी करवाते हैं। पांगी घाटी में ठंड सिर्फ मौसम की चुनौती नहीं, बल्कि शिक्षा की राह में भी बड़ी बाधा बन जाती है। देवी चरण कहते हैं कि यदि लंबे समय तक पढ़ाई बाधित हो जाए तो बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाता है। इसी सोच के साथ उन्होंने ठान लिया है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उनके इस पहल से बच्चे न केवल पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बना रहता है। देवी चरण के इस निस्वार्थ सेवा की पूरे शहर में सराहना हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना उनके लिए अकेले संभव नहीं होता है। ऐसे में मुख्य अध्यापक द्वारा निःशुल्क पढ़ाई कराना घाटी के बच्चों के भविष्य को संवारने जैसा है। ग्रामीणों के अनुसार देवी चरण न केवल शिक्षक है, बल्कि बच्चों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। सरकारी शिक्षक होते हुए भी देवी चरण किसी अतिरिक्त लाभ या सुविधा की अपेक्षा किए बिना यह सेवाएं दे रही है। उनका मानना है कि जनजातियों और दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा ही वह माध्यम है जिसमें बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है। वे कहते हैं, अगर बच्चों की पढ़ाई ठंड या हालात के कारण रुक गई तो उनका भविष्य पीछे रह जाएगा। मेरा प्रयास है कि ऐसा ना होने दो। आज देवी चरण पांगी घाटी के बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं। शीतकाल में जब स्कूलों के दरवाजे बंद होते हैं, तब भी उनके घर के दरवाजे शिक्षा के लिए खुले रहते हैं। उनकी यह पहल न केवल शिक्षकों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सच्ची लगन और संवेदना से किसी भी परिस्थिति में शिक्षा की लौ जलाई जा सकती है। देवी चरण का यह प्रयास साबित करता है कि शिक्षा भवनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि समर्पित शिक्षकों के संकल्प से ही समाज का भविष्य रोशन होता है। इकाई वाली संख्या पढ़ते हैं, फिर इकाई वाली संख्या पढ़ते हैं। सैकड़ा, दाई, इकाई। अब मैंने आपको दिखाया था, दिखाओ मेरे को कौन सी संख्या दिखाई थी। आप देखो 39 करोड़। क्या लिखाया था? 7 लाख। क्या लिखाया था? 39 करोड़ 7 लाख। आगे मेरा नाम प्रदीप है, मैं फिंकू का निवासी हूँ। तो अभी हमने यहाँ बच्चे लाए अपने 2-3, तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। बाकी ये बड़ी लगभग 16-17 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे सर्दियों में स्कूल बंद हो जाता है तो यहाँ पे सेवाएं देते हैं। ये अपनी हर साल और निस्वार्थ से पढ़ाते हैं। हम कामना करते हैं कि इनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो।